वो एक बार फिर चिल्ला के उठा, बाहर बोलता है कि इस बार तो उसकी डेथ झट से हो गई, बिना किसी दर्द के। अरे ये तो बिल्कुल गेम में इंस्टेंट गेम ओवर, पर थोड़ी सी सुकून वाली फीलिंग। अगले दिन हम देखते हैं ट्यूटोरियल स्क्रीन फिर से पॉपअप, और वो उसको बीच वाली उंगली दिखा के बोलता है, भाई राउंड 3 के लिए ये सब नहीं करूंगा। हाँ, ये बंदा तो अब फुल बौखल मोड में है। इस बार वो तलवार और ढाल उठाता है। अब तुम सोच रहे होंगे ये नया हथियार क्यों? तो सुनो, उसने पूरा दिन YouTube पे तलवार चलाने के ट्यूटोरियल्स देखे, बिल्कुल एक प्रो बनने के चक्कर में। तो वो गॉब्लिन्स के सामने खड़ा होता है, चेस्ट चौड़ा, फुल एटीट्यूड में, सोचता है कि वीडियोस देख के तो सब सेट है। लेकिन उप्स, जब वो उठा, गॉब्लिन्स ने उसको ऐसा पिट दिया कि क्या बताऊं। ये तो पूरा कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस वाला सीन था। वो एकदम पागलपन भरी हंसी के साथ बोलता है, अब तो गॉब्लिन्स ने पक्का पंगा ले लिया। सोचो जरा, ये बंदा अपने आप से बोलता है मैं इनको खत्म कर दूंगा, बिल्कुल एक बॉलीवुड हीरो की तरह। एक हंदोर से ये तमाशा देखती है और सोचती है, वो एकदम पागलपन भरी। भाई तो ठीक तो है ना? उसका फेस पूरा विरड है। अगली रात विंडो फिर से दिखता है और राउंड 4 का शोर शुरू। वो बस बिना देखे तलवार घुमाता है। क्यों? क्योंकि ये है उसका सीक्रेट देसी फॉर्मूला, बिल्कुल जुगाड़ वाला। स्टेटस विंडो में हम देखते हैं कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी ताकत 1 पॉइंट बढ़ गई। वो थक के जमीन पे गिरता है और बोलता है, क्या यार, 8 घंटे लगे बस 1 पॉइंट के लिए? अरे भाई, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 1 पॉइंट, ये तो दिल टूटने वाला मोमेंट है। वो देखता है कि एक्स्ट्रा स्किल्स भी 1 पे सेट है और उसे याद आता है कि ये पॉइंट स्टेज 1 पास करने पे मिला था। वो सोचता है, ये मैं कैसे भूल गया। फिर थोड़ी सी हिम्मत बांध के बोलता है, अरे मैं इतना थक गया था कि भूल गया, वरना मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। हाँ, ये बंदा अपने आप को पूरा स्मार्ट समझता है और हम सब उस पे हंस रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि 1 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में डाल देगा। अब 2 पॉइंट्स बढ़ाने के बाद वो गॉब्लिन से बदला लेने के फुल मूड में है, बिल्कुल एक एक्शन मूवी का हीरो। लेकिन सारी ट्रेनिंग की वजह से वो इतना थक गया था कि छोटा सा गॉब्लिन भी नहीं मार सका और राउंड 5 में एकदम मार गया। ये तो पूरा सपना टूटा वाला सीन था। राउंड 5 में उसने फिर से ताकत 1 पॉइंट बढ़ाया, तलवार घुमाते हुए, बिल्कुल एक फाइटर जो कभी हार नहीं मानता। राउंड 6 में उसने 10 घंटे ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ के लिए, और अब वो आसानी से 2 गॉब्लिन्स को धूल चटा सकता है जो सामने होते हैं। लेकिन उसकी बेसिक बॉडी पावर और लड़ने के स्किल्स की कमी के वजह से बाकी गॉब्लिन्स के सामने वो अभी भी काफी नहीं था। अरे, ये तो बिल्कुल जिम में पहला दिन डंबल उठाने जैसा है। दिल तो चाहता है पर बॉडी नहीं देती। अब हम राउंड 7 में हैं, जहां वो बस तलवार घुमाता जा रहा है। उम्मीद पूरा पसीने से भीगा जमीन पे गिरता है तलवार छोड़ के, बिल्कुल एक फिल्मी हीरो का स्लो मोशन सीन। वो स्टेटस विंडो देखता है और उसमें लिखा है कि उसकी तलवारबाजी का स्किल लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया, जो है एफ रैंक। वो इसको देखता है, सोचता है, क्या ये सच है? फिर पूरा पढ़ता है, मुट्ठी भींच के चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया। ये तो पूरा बॉलीवुड वाला कमबैक मोमेंट है, क्राउड चीयरिंग वाला वाइब। वो अपनी तलवार उठाता है, खुद को जोश दिलाता है, बोलता है, आज मैं सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दूंगा। टोटल 5 गॉब्लिन्स थे स्टेज 2 में, 2 कैसल के सामने और 3 जंगल के एंड में। पहले 2 गॉब्लिन्स को मारना तो उसके लिए बच्चों का खेल था। वो पहले को क्रॉसबो से चुपके से मार देता है और दूसरे को तलवार से खत्म करता है, बिल्कुल एक निंजा की तरह। असली प्रॉब्लम थी जंगल के 3 गॉब्लिन्स। 2 को तो वो आराम से हैंडल कर लेता है, पर आखिरी गॉब्लिन, वो तो पूरा बॉस लेवल का विलेन था। जब उसकी तलवार उसके कुल्हाड़ी से टकराती है तो चिंगारियां उड़ती हैं, बिल्कुल एक एक्शन फिल्म का फाइट सीन। गॉब्लिन अपना हाथ पीछे करता है, यून की ढाल पे जोर से मारता है। यून बोलता है, मैं इसके अटैक का रास्ता देख सकता हूँ, और हर अटैक को रोक देता है। बोलता है कि उसका बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रहा है। ये तो बिल्कुल सुपर पावर्स वाला मोमेंट है। वो अपनी तलवार तैयार करता है, गॉब्लिन के गले की तरफ वार करता है, बोलता है, यह है मेरी तलवार बाजी का जादू। लेकिन अफसोस, वो बस गॉब्लिन के गाल को थोड़ा सा छेड़ता है, क्योंकि वो पहले 4 गॉब्लिन से लड़ने में थक चुका था। एनर्जी लो पर जोश अभी भी हाई। गॉब्लिन अपनी कुल्हाड़ी दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर से चिंगारियां उड़ती हैं और यूं की तलवार दूर उछल के गिरती है, क्योंकि ताकत का फर्क बहुत है। गॉब्लिन एक बड़ा वार करता है,
और यून इसको देखता है पर मुस्कुराता है और एक फिल्मी स्टाइल में डॉज करता है, बिल्कुल मैट्रिक्स वाला स्लो मोशन डॉज। गॉब्लिन शॉक में, और यून समझाता है कि गॉब्लिन को लोगों को दर्द देने में मजा आता है, इसलिए वो सीधा नहीं मारता, पहले ठोकता है और आखिरी वार के लिए ताकत बचा के रखता है। ये गॉब्लिन तो पूरा सैडिस्ट निकला। वो अपने पैर पे घूमता है, बोलता है, तेरा पैटर्न तो एकदम क्लियर है। वो मिट्टी उठा के गॉब्लिन के मुंह पे फेंकता है, उसकी आंखें बंद कर देता है और गॉब्लिन पागलों की तरह हाथ पैर चलाने लगता है। यून एक पत्थर पकड़ता है, गॉब्लिन के पैर के पास जाता है और उसके घुटने पे जोर जोर से मारने लगता है। गॉब्लिन दर्द से चिल्ला के रो पड़ता है। यून जल्दी से उसके पीछे जाता है और जोर से चिल्लाता है। गॉब्लिन समझ जाता है कि वो कहाँ है। वो बोलता है, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, और पत्थर गॉब्लिन के मुंह पे दे मारता है, जिससे वो जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। ये तो पूरा WWE का फिनिशिंग मूव था। यून बोलता है, मुझे लगता है मैंने तेरा लेवल समझ लिया। वो हाँफता है, बोलता है, ये इतना बोरिंग था कि मैं मरना चाहता था। अरे भाई, इतना एक्शन पैक्ड फाइट और तू बोलता है बोरिंग? ये बंदा तो अलग ही लेवल का है। स्टेटस विंडो दिखता है, बोलता है कि उसने स्टेज 2 क्लियर कर लिया और उसको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं, प्लस एक हथियार चूज करने का मौका। वो इतना खुश होता है कि डांस करने लगता है, बिल्कुल गेमिंग में रेयर आइटम मिलने वाला जोश। हम देखते हैं कि उसने ढाल और क्रॉसबो के स्किल्स भी खोल दी। वो चिल्लाता है, मैंने 2 और लेवल अप कर लिए। बोलता है, ये वही पावर है जो दुनिया बनाने वाले के पास होती है, और गॉब्लिन को बुरा बुला बोलता है, हंस के लोटपोट हो जाता है। ये बंदा तो अब फुल विलेन मोड में चला गया। रात चलती है और फिर रियलिटी में वापस, जब वो एक पिक्सल आर्ट बंदर बन जाता है। बोलता है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये सीन तो पूरा मीम बनने वाला है। वो किचन में काम करता है, गाना गाते हुए। बोलता है कि स्टेज 2 क्लियर करने के जश्न में नाश्ता बनाया है। वो टेस्ट करता है और बोलता है, मैंने बनाया पर ये तो परफेक्ट है। अरे, ये तो शेफ वाला स्वैग है। तभी एक जोर का धमाका सुनाई देता है, जिससे वो डर जाता है। एक हन कमरे से भाग के आती है, पूछती है, ये क्या आवाज थी? स्टेटस विंडो बोलता है कि वर्ल्ड ट्यूटोरियल खत्म हो गया, अब सिस्टम को खुले में यूज कर सकते हैं। दोनों के सामने विंडोज खुलते हैं, वो बाहर भागते हैं, और एक और विंडो बोलता है कि डंजन्स अब खुल गए हैं। वो डर के नीचे देखते हैं और एक बड़ा सा गेट सड़क के बीच में दिखता है, 2 बड़े हैंडल और पर्पल ग्लो के साथ। वो सोचने लगते हैं, ये तो शायद डंजन का दरवाजा है। ये तो पूरा एनीमे का ओपनिंग सीन है दोस्तों। कहानी दुनिया भर में ले जाती है। हम सीखते हैं कि सिर्फ स्पेशल लोग और कुछ खास बंदे ही डंजन्स में जा सकते हैं। अगर डंजन टाइम पे क्लियर नहीं हुआ तो गेट टूट जाएगा, और हम सब जानते हैं हर मंगा में इसका मतलब है कि मॉन्स्टर्स बाहर निकल आएंगे। पूरा केओस शुरू। यून बोलता है कि डंजन्स खुलते ही दुनिया और भी ज्यादा गड़बड़ में चली गई। वो डिसाइड करते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे और फोन पे इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। यून बोलता है, लगता है ट्यूटोरियल पूरा खत्म नहीं हुआ, और जो लोग अभी अपना बर्थडे मनाए वो भी अब हिस्सा ले सकते हैं। कम से कम 16 साल का होना चाहिए। हन बोलता है कि सोशल मीडिया पे डंजन्स का बड़ा शोर है। जो ट्यूटोरियल पास कर चुके हैं उनको टैलेंट्स बोलते हैं, और लोग चिल्लाते हैं कि जल्दी डंजन्स क्लियर करो। पूरा ऑनलाइन हंगामा चल रहा है। यून बोलता है, ये हमारा काम नहीं। फिर वो अपना माउस एक मजेदार चीज पे ले जाता है। अब वो स्टेटस विंडोज असली जिंदगी में देख सकते हैं, और वो बोलता है, ये तो सबसे बड़ी बात है। वो पूरा नर्ड बन जाता है और चिल्लाता है, स्टेटस विंडो। हन उसको देख के सोचती है, भाई थोड़ा रिलैक्स कर। विंडो खुलता है, बोलता है कि ट्यूटोरियल अभी भी थोड़ा चल रहा है, इसलिए ये अभी यूज नहीं हो सकता। यून बोलता है कि ट्यूटोरियल में 8 स्टेजेस हैं और उसने स्टेज 2 को 7 बार दोहराया, तो बाकी सब ने शायद खत्म कर लिया। वो थक के बोलता है, आखिर में मुझे ही सब क्लियर करना पड़ेगा। वो पूछता है, स्टेज 3 के बारे में कोई इन्फो है? हन बोलता है कि थीम है सब्र, और बस इतनी ही खबर मिली क्योंकि बहुत कम लोग स्टेज 2 क्लियर किए, तो सॉलिड इन्फो नहीं है। अरे, ये तो बिल्कुल एग्जाम के लिए पढ़ाई ना मिलने वाला मोमेंट है।
यून बोलता है लगता है मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी वो बोलता है कि पहले के मुकाबले वो अब काफी स्ट्रांग हो गया है, तो स्टेज 3 तो वो पक्का क्लियर करेगा। जोश लेवल स्काई हाई। उस रात ट्यूटोरियल में एक सुनहरा पानी दिखता है, एक मॉन्स्टर गा रहा होता है और हम पता लगाते हैं कि वो मॉन्स्टर के हाथों पकड़ा गया है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। ये तो पूरा शांति का अवतार है। थोड़ी पीछे की कहानी, स्टेज 3 में उसको अपना सब्र और हिम्मत दिखानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर करने का रूल है एक बड़े गोरकट सरदार को हराना। अगर वो इंतजार करे तो मौका मिलेगा। सब्र का इम्तिहान भाई। वो देखता है कि उसने छुपने वाला सूट पहना है, बोलता है ये तो वही कपड़े हैं जो दिल को खुश कर देते हैं। बिल्कुल एक वीडियो गेम का स्नाइपर वाइब। ये मिशन शायद छुप के वार करने का है। वो सोचता है गोरकट क्या होता है, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। वो डिसाइड करता है कि पहले उनको ढूंढना है। वो अपने स्टेज 2 के इनाम चेक करता है, स्टेटस विंडो खोलता है, देखता है कि वो अब लेवल 4 पे है और उसकी सारी ताकत काफी बढ़ गई है। वो बोलता है ऐसा ही होना चाहिए एक स्टेटस विंडो। स्वैग का लेवल टॉप, ढाल और क्रॉसबो के नए स्किल्स भी हैं, पर डिस्क्रिप्शन उसको गुस्सा दिलाती है क्योंकि वो सबसे छोटे लेवल के हैं। वो अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगाता है, थोड़ी स्ट्रेंथ, थोड़ी ताकत और थोड़ी स्पीड में भी डाल देता है। वो सोचता है एक और चीज थी पर याद नहीं आ रहा। तब विंडो बोलता है कि वो अपना सामान चेक कर सकता है। वो बोलता है हाँ ये थी बात। वो सामान खोलता है, एक तलवार देखता है, उसको छू के विंडो से तलवार निकलती है और वो हंस के बोलता है ये तो अब तक का सबसे कूल चीज है। ये तो पूरा एनिमे का हीरो मोमेंट है। सब चेक करने के बाद अब उसको गोरकट ढूंढने निकलना है। वो एक फेमस स्नाइपर कार्लोस हैथकॉक का जिक्र करता है, जिसने 3 दिन तक 1.4 किलोमीटर रेंगा था एक बड़े आदमी को मारने के लिए। वो उसको दिल से रिस्पेक्ट करता है। आज वो भी रेंग रहा है लगभग 10 घंटे से। ये तो पूरा डेडिकेशन का बाप है। वो बोलता है कि वो ऑलमोस्ट वहां पहुंच गया और 2 गार्ड्स ड्यूटी पे हैं। वो सोचता है क्या जोर से जाना पड़ेगा। उसकी पैंट भी गीली हो चुकी है क्योंकि उसने जंगल में सरवाइव करने की कोशिश की पर फेल हो गया। घास भी खुजली करती है और कपड़ों में कीड़े घुस गए हैं। ये तो पूरा सर्वाइवल शो का ड्रामा है। वो एक छाया देखता है जो उसके ऊपर है और डर जाता है। वो देखता है कि ऑर्कट उसको घूर रहा है। वो सोचता है पकड़ा गया, पर जल्दी समझ जाता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो फिर से पकड़ा जा रहा है। बोरकट का लाश जमीन पे गिरती है तो बिल्कुल जेल का टॉर्चर वाला सीन है। वो बोलता है मुझे ये सहना है क्योंकि मुझे अपना सब्र दिखाना है। वो अपने आप को सब्र और हिम्मत बोलता रहता है ताकि दिमाग ना खराब हो, पर उसका पेशेंस एकदम खत्म। वो चिल्लाता है मैं इसको काट दूंगा। गोरकट पे टूट पड़ता है, बोलता है तेरा ये मेरा है, और उसको वहां मार देता है जहां कोई मर्द चोट नहीं खा सकता। अरे गोरकट के लिए दुख हो रहा है, चैट में एक F डाल दो। गोरकट का लाश जमीन पे गिरती है और यून हंस के बोलता है मैंने तो कुछ बेकार चीज काट दी। ये तो पूरा बदला लेने वाला वाइब है। दूसरा गोरकट उसको देखता है, फिर बोलने लगता है और वो बोला एक जोर की चीख बन जाता है जो पूरे कैंप में गूंजती है। सारे गोरकट मशाल लेके बाहर भागते हैं, यून को घेर लेते हैं। वो हंस के बोलता है जब मैं ऑलरेडी मुश्किल में हूं तो वो लाइन बोल देता हूं जो हमेशा बोलना चाहता था। वो जोर से चिल्लाता है मैं तुम सबको धूल जला दूंगा, और एक नया स्किल बन जाता है शेर की दहाड़। खून उड़ता है, एक गोरकट का सर हवा में उड़ता दिखता है। ये तो पूरा एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स है। दूसरे राउंड में वो सीधा चिल्लाता है आओ दिखाओ। छुपने का सूट भी नहीं पहना। हम सीखते हैं कि शेर की दहाड़ दुश्मन के जोश और ताकत कम करती है और सारे खराब इफेक्ट्स हटा देती है। ये स्किल तो गेम बदल दे। वो समझ जाता है कि पहले राउंड में 10 घंटे रेंगने से उसने कुछ सीखा। वो सीधा कैंप के मेन गेट पे अटैक करता है, बोलता है कि गोरकट फाइटर्स दिन में शिकार पे जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। मतलब दिन में कैंप सबसे कमजोर होता है और जो बचे हैं वो लड़ नहीं सकते। वो 3 गोरकट को झट से खत्म करता है। वो सरदार के टेंट की तरफ जाता है, दरवाजे से स्लाइड करता है, बोलता है तेरा बाप आ गया। ये तो पूरा फिल्मी एंट्री है। वो हैरान हो जाता है जब पर्पल रोशनी दिखती है और गोरकट सरदार अपने तख्त पे बैठा है। सरदार उसकी तरफ इशारा करता है और 2 जादूगर उस पे जादू चलाते हैं। वो एकदम जम जाता है। एक छोटा जादू उसको हिला नहीं देता। वो सोचता है ट्यूटोरियल में ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं। पर उसको याद आता है
कि शेर की दहाड़ सारे खराब इफेक्ट्स हटा सकती है। वो जोर से सांस लेता है, शेर की दहाड़ यूज करता है, चिल्लाता है, जिससे सरदार डर जाता है और यून आजाद हो जाता है। ये तो पूरा सुपर सायन वाला मोमेंट है। वो आगे बढ़ता है, हवा में तलवार लेके उड़ता है, बोलता है सबके पास प्लान होता है जब तक तलवार ना पड़े। वो नीचे वार करता है, सरदार को खत्म कर देता है। अब उसने स्टेज 3 क्लियर कर लिया और उसको एक बड़ा इनाम मिलता है, बॉडी खुद ठीक करने का स्किल। जल्दी क्लियर करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा टाइटल मिलता है, बेसब्री का बादशाह, जो उसकी सारी ताकत में 1 पॉइंट ऐड करता है। वो बोलता है मैंने स्टेज 3 एक दिन में खत्म किया, जबकि स्टेज 2 में पूरा हफ्ता लगा। ये तो बड़ा बदलाव है, बिल्कुल जीरो से हीरो। वो सोचता है कि शायद वो सुपर टैलेंटेड है और इस स्पीड से तो स्टेज 4 भी कुछ मिनट में क्लियर कर लेगा। वो अपने आप को एक ड्रैगन पे खड़ा हीरो सोचता है। ये तो पूरा मांगा का मेन कैरेक्टर वाइब है। 1 महीने का जंप होता है। 25 दिन पहले से स्पेशल टीमें डंजन्स क्लियर करने भेजी गई हैं। 40% डंजन्स क्लियर हो चुके हैं क्योंकि लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सरकार अब इनाम दे रही है, पूरा डंजन का क्रेज चल रहा है। यून चिल्लाता है और हन बोलता है फिर शुरू हो गया। वो बोलता है ऐसे करता रहा तो पड़ोसी शिकायत कर देंगे। ये तो पूरा मोहल्ले का ड्रामा है। वो पूछती है आज पीठ में तीर लगा क्या? यून कमरे से निकलता है, बोलता है मैंने क्लियर कर दिया, अंदर गया और सबको हरा दिया। हन बोलता है खाना का टाइम है और सोचती है कि वो फिर हंगामा करेगा। पर वो हैरान हो जाती है जब वो उसको बधाई देती है। वो पूछती है सपने में क्या हुआ, तू इतना बड़ा कैसे हो गया? वो बोलती है तेरा चेहरा क्यों अजीब लग रहा है, इतना गुस्सा क्यों? यून बोलता है ट्यूटोरियल वाले मुझे गुस्सा दिला रहे। हन उसको थोड़ी हंसी दिलाती है, बोलती है तू तो पूरा गुंडा लग रहा है आजकल। यून बोलता है क्या बोली, अपने भाई को ऐसा नहीं बोलते, ये तो पूरा भाई बहन का मजाक है। हन पूछती है स्टेज 4 का क्या सीन था और उसको याद दिलाती है कि वो उसके घर में मुफ्त में रह रहा है, बहन का सैवेज जब। यून बोलता है कि यह एक ग्रुप का काम था जिसमें उसको लीडर बन के दिखाना था। क्लियर करने का रूल था डंजन का दिल निकालना। टिप भी दिया गया कि सबको साथ ले जाना बेस्ट है। वो बोलता है ये तो बिल्कुल खेल जैसा था और साथ वाले कंप्यूटर के बंदे थे जो स्टोरी में फिट थे। वो लोग लड़ रहे थे कि आगे जाए या वापस जाए। खाना काफी नहीं था डंजन को जोर से खत्म करने के लिए और कुछ लोगों ने इसको जोर से नहीं माना, पर आखिर में उन्होंने डंजन क्लियर करने का फैसला किया। यह तो पूरा टीम का झंझट था। हन पूछती है तो प्रॉब्लम क्या थी? यूं बोलता है शुरू में तो मैं बड़ा कूल था, सबको लेके चला, शेर की दहाड़ से उनका जोश बढ़ाया। स्टेज 3 से मिला बॉडी ठीक करने का स्किल, उसको सामने लड़ने देता था। यह स्किल जादू से बॉडी को ठीक करता है, चाहे चोट कैसी भी हो। हन बोलती है तो सब ठीक था ना, फिर 1 महीना क्यों लगा? यह तो पूरा सस्पेंस वाला ट्विस्ट है। यून गुस्से से बोलता है प्रॉब्लम उस रात शुरू हुआ। हम देखते हैं कि वो उसके पीछे खड़े थे जब वो सो रहा था छुरी लेके। वो बोलता है वो लोग रात की ड्यूटी पे नहीं गए जैसे मैंने कहा, और जब मैंने उनको भागते देखा उन्होंने मुझ पे अटैक किया और मार दिया। ये तो पूरा तो। लड़की पूछती है भाई तेरा सीक्रेट क्या था इस बार? यून अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखता है, एक बड़ी सी हंसी देता रहे और बोलता रहे जो भी मेरे रास्ते में आया उसकी धमाकेदार पिटाई करनी पड़ी। हाँ दोस्तों, ये बंदा सीधा दुश्मनों को ठोक देता है और बोलता है कि डंगियन क्लियर करने से पहले सबको सीधा करना पड़ता है। सिंपल प्लान बट एकदम मस्त। अब सीन है स्टेज 4 का फाइनल राउंड। एक बंदा बोलता है अबे थोड़ा और आगे चलते हैं, इतना दूर आए हैं, खाली हाथ वापस जाना टोटल वेस्ट है। दूसरा बंदा उससे चिल्लाता है भाई हमारे पास खाना भी नहीं बचा, अगर कोर नहीं मिला तो क्या करेंगे? मोना स्टोन से थोड़ा पैसा तो बन जाएगा। ये मोना स्टोन्स क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यून का गुस्सा 7th स्काई पे चला जाता है। वो जोर से चिल्लाता है सबके सब चुप हो जाओ वरना, और अपना लायंस रोर यूज करता है जो इतना पावरफुल है कि सबके कान बंद हो जाए। भाई ये रोर तो गूज बम्स दे देता है। एक लड़की अपने कान पकड़ के बोलती है अबे ये क्या ड्रामा कर रहा है? यून अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करता है और बोलता है अब से सब मेरी बात मानेंगे, जो नहीं मानेगा वो गया और जो मुंह खुलेगा वो भी गया। ये बंदा फुल ऑन डिक्टेटर मोड में है। अब एक बंदा लेट्स कॉल हिम बुलकट मैकी पूछता है क्या तू दिमाग से पागल हो गया है? लेकिन यून उसके मुंह पे एक सॉलिड पंच मार देता है। वो उसका शर्ट पकड़ता है ताकि वो गिरे नहीं और फिर उसकी नॉन स्टॉप पिटाई शुरू। यून बोलता है बोला ना मुंह मत खोल। बुलकट का चेहरा पूरा सूज जाता है, वो रोने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड टेंशन में बोलती है अबे ये क्या हो रहा है? यून सबको घूरता है और बोलता है बस मुझे फॉलो करो, मुझे रास्ता पता है। कोई बकवास की तो उसका गेम ओवर। दोस्तों ये सीन तो पूरा एक्शन मूवी वाला है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है,
युन के स्टैट्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक स्केलेटन उस पे जंप करता है, लेकिन युन उसकी ब्लेड पकड़ता है, उसे साइड में खींचता है और अपने स्वॉर्ड के हिल्ट से स्केलेटन का स्कल एकदम क्रैक कर देता है। वो बोलता है बस ये लास्ट था। सब लोग शॉक में हैं क्योंकि युन ने अकेला ही सारे मॉब्स को खत्म कर दिया। रूम में कॉर्पसेस का ढेर लग गया है, जैसे कोई वीडियो गेम का बॉस लेवल हो। भाई ये बंदा एक मशीन है। युन डंगियन कोर को देखता है और बोलता है शायद इसके सपोर्ट्स को ही तोड़ना है, ये तो इजी है। वो अपनी तलवार स्विंग करता है और बूम, एक स्टेटस विंडो खुलता है कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर क्लियरिंग स्टेज 4। उसे क्लीव स्किल मिलता है, एक रिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड माइंड जो रैंक बी है, और एक लेवल अप भी। एक रिवॉर्ड्स तो नेक्स्ट लेवल है। स्टेज 4 के गेन्स तो बहुत सॉलिड है भाई। उसे अपने तेजी से बढ़ते स्टैक्स के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और वो मॉन्स्टर ड्रॉप्स भी फार्म कर सकता है। उसके पास स्केलेटन सोल्जर्स और स्केलेटन नाइट्स के मोना स्टोन्स हैं, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता ये क्या काम के हैं। वो बोलता है ये स्टोन्स का कुछ तो बड़ा यूज होगा आगे जाके। सस्पेंस अलर्ट दोस्तों, क्लीव स्किल वैसा ही है जैसा नाम है, एकदम चॉप चॉप। और रिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड माइंड उसे रैंक ए या उससे नीचे के माइंड टाइप मैजिक और मेंटल स्टेटस से बचाता है। यून बोलता है ये रिवॉर्ड्स तो एकदम जबरदस्त है भाई, ये बंदा अब अनस्टॉपेबल लग रहा है। अब देखो यून का स्वेट जमीन पे टपकता है और वो बोलता है मेरा असली गेन ये है कि मैं रियल लाइफ में भी बहुत स्ट्रांग हो गया हूं। हम उसे देखते हैं 1 आर्म पुशअप्स करते हुए 300। नो किडिंग, ये बंदा तो जिम का बाप बन गया है। वो बोलता है बिना वेट्स के एक्सरसाइजेस अब काम नहीं कर रहा, शायद जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। भाई ये तो फिटनेस मोटिवेशन है। तभी उसका फोन बजता है। वो सोचता है कोई एड कॉल तो नहीं, लेकिन देखता है एक अलर्ट मैसेज, एक नया डंगियन खुल गया है और सबको घर के अंदर रहने को बोला गया है। बाहर लोग चिल्लाते हैं, सेफ्टी के लिए भीख मांग रहे हैं। गॉब्लिन्स खिड़कियां तोड़ के घुस रहे हैं और सड़कों पे लोग भागते हुए मर रहे हैं। यून बाहर देखता है और सोचता है इतना टाइम हो गया क्या? मैंने तो एरिया क्लियर करने का रिक्वेस्ट डाल दिया था। वो बोलता है इस तरह तो एहुन भी खतरे में पड़ जाएगी। ये भाई अपनी सिस्टर के लिए फुल ऑन हीरो मोड में है। यून अपने अपार्टमेंट में दौड़ता है कोई भी वेपन ढूंढने के लिए। सोचता है एक तलवार भी क्यों नहीं मिल रही भाई। फिर उसकी नजर सिंक में पड़े किचन नाइफ पे पड़ती है। हाँ, ये ही काफी है। अभी बाहर हम उसे फुल स्पीड में दौड़ते हुए सुनते हैं। वो चिल्लाता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है बहुत टाइम हो गया बास्टर्ड्स। ये डायलॉग तो तुम्हारा फिल्मी है। गॉब्लिन्स उसकी तरफ मुड़ते हैं और वो अपनी जीभ क्लिक करता है। बोलता है लगता है अभी भी स्किल्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम तुम्हारा ध्यान तो मिला। भाई ये कॉन्फिडेंस देखो। गॉब्लिन्स उस पे चार्ज करते हैं अपनी गॉब्लिन भाषा में बकवास करते हुए।